जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि स्पर्श पोर्टल पर लाइव सर्टिफिकेट देने के बाद कुछ पेंशनर्स का स्टेटस तो कंप्लीटेड दिखा रहा है और उनकी ड्यू डेट भी जो है 30 नवंबर 2023 दिखा रहा है। लेकिन कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिनका स्टेटस अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है या इन प्रोग्रेस शो कर रहा है, या फिर कुछ पेंशनर ऐसे भी हैं जिनका स्टेटस में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में कई पेंशनर्स मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर हमने 15 नवंबर को दे दिया था अपना लाइफ सर्टिफिकेट, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, डीएलसी 17 को दे दिया था, 20 को दे दिया था, लेकिन अभी तक हमारा स्टेटस इस पर पेंडिंग शो कर रहा है, इन प्रोग्रेस शो कर रहा है या फिर शो ही नहीं कर रहा है। तो कृपया आप बताएं कि यह जो है स्पर्श के द्वारा कब अपडेट किया जाएगा ताकि हमारी लाइफ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग चिंताएं दूर हों। और कुछ पेंशनर ने तो मुझे यहां तक कमेंट किए हैं कि जब फरवरी के बाद हमारी पेंशन बंद हो जाएगी तभी हमें पता लग पाएगा कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लाइफ सर्टिफिकेट के स्टेटस के रिगार्डिंग कई डाउट दूर करने वाला हूं। आपकी चिंताओं को देखते हुए मैंने इस पर काफी गहन विश्लेषण किया है, उसके बाद ही आपके जो सवाल हैं, आपकी जो चिंताएं हैं, उन पर रिप्लाई देने के लिए यह वीडियो लेकर के आया हूं। तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उस पर भी जो है आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी पेंशनर का स्टेटस या तो कंप्लीटेड या प्रोसेस्ड दिखा रहा है तो उनको तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन के स्टेटस में या तो पेंडिंग दिखा रहा है या फिर इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो उनका स्टेटस कब कंप्लीटेड होगा, कब प्रोसेस्ड होगा, वो मैं आपको थोड़ा आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श पोर्टल पर स्टेटस दिखा ही नहीं रहा है तो वो क्यों नहीं दिखा रहा है। दोस्तों मैंने स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए सही तरीके से किस प्रकार से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है कई वीडियोज बनाई हैं, और उन वीडियोज को फॉलो करके जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया या तो उनका स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है या फिर पेंडिंग में आ रहा है। लेकिन जिन्होंने उन सारी चीजों को फॉलो नहीं किया है उनका स्टेटस में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि उन्होंने अपना पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी भी चेंज नहीं करवाया। दोस्तों मैं यह कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह जमीनी हकीकत है कि कई बैंक ब्रांचों में या सीएससी में, चाहे वो स्टाफ की जानकारी के अभाव में हुआ हो, लेकिन उन्होंने आपका लाइफ सर्टिफिकेट पुराने तरीके से ही, चाहे आपने अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर दिया भी हो, उन्होंने भले ही स्पर्श का पीपीओ नंबर उसमें अपडेट किया हो, लेकिन पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी भी उन्होंने चेंज नहीं की, वो बैंक ही कर दी है। तो ऐसे डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श पोर्टल पर किसी भी प्रकार का स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जिन पेंशनर ने सीएससी में जाकर के स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, या फिर सीएससी के पास भी जो है स्पर्श का एक्सेस है, उन्होंने स्पर्श में एक्सेस करने के बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट दिया है, तो उनका तो स्टेटस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस्ड हो चुका है। दूसरा, जिन्होंने सीएससी या बैंक में जाकर के जीवन प्रमाण के माध्यम से जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है और सही तरीके से सबमिट किया है जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो उनका भी जो है काफी लोगों का प्रोसेस हो चुका है। लेकिन कुछ पेंशनर का जिन्होंने पिछले 5, 7, 10 दिन में जो है अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं उनका अभी जो है पेंडिंग शो कर रहा है या इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। और कई पेंशनर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था तो अभी भी उनका पेंडिंग शो कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं अपने विश्लेषण के आधार पर कि आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट कब स्टेटस में कंप्लीटेड दिखाएगा या प्रोसेस्ड हो जाएगा, कब आपकी ड्यू 30 नवंबर 2023 दिखाई देगी। आप सबसे पहले इस चीज को समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का जो डेट बढ़ा दिया है 3 महीने के लिए, फरवरी तक कर दिया है। तो क्यों किया है उन्होंने? 1 महीना ही क्यों नहीं किया, उन्होंने 3 महीना क्यों किया है, इस चीज को समझिए। अब देखिए, आपको एक लेटर की याद दिला दूं, जो पीसीडी ने एक लेटर जारी किया था सभी बैंकों को कि सभी बैंक जो हैं स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे और दिसंबर के पहले वीक में सारी की सारी रिपोर्ट जो है बना करके वो जो है पीसीडीए को भेजी जाएगी स्पर्श को, और उसके बाद जो है वो सारा का सारा जो है डेटा जो है वहां से उठा करके स्पर्श पोर्टल पर अपडेट करेंगे। तो मोटा मोटा आप ये लगा करके चलिए कि कम से कम जो है 8-10 तारीख दिसंबर तक तो जो है सभी बैंक स्पर्श माइग्रेटेड जो पेंशनर हैं उनका लाइफ सर्टिफिकेट का डेटा स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद को भेजेंगे।
उसके बाद पीसीडीए स्पर्श सारे डेटा को जो है स्पर्श पर अपलोड करना शुरू करेगा और आपके स्पर्श की प्रोफाइल में अपडेट करना शुरू करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि 15-20 तारीख के बाद ही सभी लोगों के स्पर्श के जो है डेटा है अपडेट होंगे। जिनका जो है लाइव सर्टिफिकेट डायरेक्टली स्पर्श के लिए दे दिया गया है, मैंने आपको बताया है सही तरीके से, तो वो जो है बीच बीच में अभी हो भी रहे हैं। जैसा कि नवंबर में भी उन्होंने 16 तारीख को किया था, तो 10-15 दिन बाद जो है उसको अपडेट कर रहे हैं। तो जिनका भी वो अपडेट कर दे रहे हैं, वेरीफाई कर दे रहे हैं, अप्रूव कर दे रहे हैं, तो उसे जो है आपके स्पर्श पोर्टल पर उसे अपडेट कर दिया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या होना है। 20-25 तारीख निकल गई, स्पर्श के पास जो भी डेटा सही तरीके से मिला उन्होंने उसको अपडेट कर दिया। लेकिन जिन भी स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर ने गलत तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, या जहां पर वो गए हैं उन्होंने ही गलत तरीके से सबमिट कर दिया है, गलत पीडीए को कर दिया है, तो उसके बाद क्या होना है कि स्पर्श पीसीडीए इलाहाबाद उसकी एक लिस्ट जारी करेगा। पूरी लिस्ट जारी करेगा अपनी वेबसाइट पर, पीसीडीए की वेबसाइट पर, और वो लिस्ट डेली अपडेट होगी कि किनका लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो उनको जो है दोबारा से सही तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अब इसके कुछ दिनों बाद जो है स्पर्श पीसीडीए की तरफ से आपको जो है ईमेल भी आना शुरू हो जाएगा, आपको जो है फोन में मैसेज भी आना शुरू हो जाएगा कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट नहीं हुआ, हमारे पास नहीं पहुंचा है। दूसरा, वो कुछ दिनों तक, यानी कि हो सकता है 20, 30, 35 दिन तक जो है इंतजार करें, लगातार इंतजार करें। जितने लोगों के भी अपडेट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से नहीं दे पाते या वहां पर नहीं पहुंच पाता है, तो स्पर्श पीसीडीए की तरफ से आपको कॉल भी आएगी, पर्सनल कॉल आएगी कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, सही तरीके से सबमिट कीजिए। मेरा बोलने का मतलब यह है कि स्पर्श पीसीडीए किसी ना किसी माध्यम से आप तक पहुंचेगा कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। और दोस्तों यहां किसी लेटर पर लिख करके नहीं आया हुआ है पीसीडीए की तरफ से कि ऐसी ऐसी कार्रवाई होगी। यह केवल मैं एक विश्लेषण करने के बाद और अपने अनुभव से कह रहा हूं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं और आप इस चीज को आगे देख भी लेना। और इसीलिए पीसीडीए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी आपके लाइफ सर्टिफिकेट जो सबमिट करने की डेट को 3 महीने तक आगे बढ़ाया है, ताकि आपके साथ साथ उनको भी समय मिल सके कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी हालत में स्पर्श पोर्टल पर जमा किया जाए और आपकी पेंशन किसी भी हालत में न रुके। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे हमारा प्रोसेसिंग आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, तो अब हम क्या करें। तो दोस्तों आपने कुछ करना नहीं है, आपने एक ही चीज करनी है, आपने करना है इंतजार। क्योंकि आपके लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस आज से लेकर के 20-25 दिसंबर तक भी अपडेट हो सकता है। और उसके बाद मुझे लगता है जो कार्रवाई मैंने बताई है, लिस्ट जारी होना, आपको मेल प्राप्त होना, मैसेजेस प्राप्त होना, आपको कॉल आना मोबाइल पर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के रिगार्डिंग, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों मेरी सलाह है कि आप चिंता ना करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, जल्द ही आपके जो है लाइफ सर्टिफिकेट के स्टेटस कंप्लीट हो जाएंगे। और सारी कोशिशें करने के बाद किसी का लाइफ सर्टिफिकेट अगर सबमिट नहीं भी हो पाता है, तो मुझे लगता है कि स्पर्श पीसीडीए जो कि आपने गलत पीडीए को भी भेज दिए हैं, किसी ना किसी प्रकार से उसको कलेक्ट करके आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पोर्टल पर अपडेट करेगा। इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।